तो भाई अभी कुछ देर पहले किसी मित्र ने गुजारिश की है कि कल उनको कहीं स्टेज पे बोलना है, तो पब्लिक स्पीकिंग पे की थोड़ा-सा बोलिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ पब्लिक स्पीकिंग का। तो एक तो जो आपको बोलना है, वो बहुत ज़्यादा लिख के मत ले जाइए, क्योंकि तब नज़र आपकी उस पे रहेगी कागज़ पे। तो वो बहुत अच्छा नहीं है। मतलब ज़्यादातर आपकी नज़र ऑडियंस की तरफ होनी चाहिए। तो आप केवल जो ख़ास-ख़ास बातें हैं, जो हेडिंग्स हैं, वो लिख लीजिए और उसका सीक्वेंस भी लिख सकते हो। पहले क्या बोलोगे, फिर क्या बोलोगे, और जो की वर्ड्स हैं, की फ्रेज़ेज़ हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो बहुत क्लियर होने चाहिए आपको, कि उसका एग्ज़ैक्ट मीनिंग क्या है, ताकि वहाँ आप उस पे कुछ बोलना चाहो तो बोल सको। और बाकी फ्री रखिए। जैसे आपने सीक्वेंस बना दिया कि पहले ये टॉपिक होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अब उस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें हैं उनको रटने की ज़रूरत नहीं है। वो आप अपने हिसाब से बोलिए। एक बार घर में प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़ोर से बोलते हुए। तो दर्पण के सामने कर सकते हो कि सामने दर्पण में भी अपने आप को देखते हुए, अ, और जब आप स्टेज पे जाएँ, तो ऐसे जाइए जैसे कि कोई घर की बात है, कोई ख़ास बात नहीं है। और लोगों को ऐसे देखिए कि भाई साधारण इंसान हैं। ये जितने भी हैं अभी कुछ साल पहले एकदम बच्चे थे, बेबीज़ थे, ये 4 पैर से चलने वाले, अभी ज़रा ये बड़े हो गए हैं, सब एक ही जैसे हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। अब आपको शुरू में ही पता चल जाएगा कहाँ से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए जहाँ लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तो आपने देखा कि वहाँ ज़रा ध्यान से सुन रहे हैं कोई एक भी, 1-2 भी, तो उधर ज़्यादा, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे। अब मान लीजिए कि किसी जगह कोई बातचीत कर रहे हैं, 1-2 आपकी बात नहीं सुन रहे, कहीं कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, तो उससे थोड़ा-सा डिस्करेजमेंट हो सकता है। तो आप पहली नज़र में 1 मिनट के अंदर शायद आपको ये पता चलने लग जाएगा कि कहाँ-कहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग थोड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, तो वहाँ-वहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए। तो अब आपने अगर कागज़ पे हेडिंग्स लिखे हैं, तो कागज़ पे आप तभी देखोगे जब हेडिंग्स देखने हैं, और बाकी टाइम आपकी नज़र उनकी तरफ होगी। कोशिश कीजिए कि सिंपल शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। आप जो बात बोलना चाहती हैं, तो कोई क्लिष्ट, कोई मुश्किल शब्द, या मुश्किल एक्सप्रेशन, उसका इस्तेमाल मत कीजिए। आप अपनी बात को कैसे बहुत प्रभावशाली ढंग से और सिंपल ढंग से बता सकें, इस पर ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए। और ये जो नर्वसनेस होती है, वो ख़त्म हो जाएगी फिर आपकी शुरू में ही। इस अप्रोच के साथ जब आप जाओगे कि कोई ख़ास बात नहीं है, जैसे भी आएगा बोल देंगे, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुख्य बातें इसमें भी यही हैं। फिर बिगिनिंग ज़रा इम्प्रेसिव होना चाहिए भई। जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले बोल रहा था कि ऐसे जब आप लिखो, तो बिगिनिंग इम्प्रेसिव होना चाहिए और एंड और भी अच्छा होना चाहिए। अब मैं मूवीज़ के उदाहरण दे रहा था, फ़िल्मों में जैसे होता है, बिगिनिंग अगर ग्रिपिंग है, तो हम बहुत ध्यान से देखने लग जाते हैं, और जो एंड है, नंबर हम तब देते हैं फ़िल्म को, जब एंड चल रहा होता है, तो एंड बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपका जो भी टॉपिक है, कोई बिगिनिंग, ऐसा बिगिनिंग जो अनयूजुअल है तो उसी से रिलेटेड, लेकिन सुनने वालों को थोड़ा समय लगे लिंक बनाने में। वो लिंक तब बना पाएँ जब आप थोड़ा-सा आगे बढ़ गए, अच्छा इसलिए बोल रही थी। उसी तरीके से जो एंड है, वो थोड़ा स्टीरियोटाइप्ड ना हो, कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं, या ऐसा वाला नहीं, कुछ अलग प्रकार का, अ,
होना चाहिए। और अगर आपकी प्रेजेंटेशन में कुछ वो भी है, कोई स्क्रीन वगैरह है, आजकल की प्रेजेंटेशन में ये भी होता है, अगर ऐसा है तो तब देखिए उसमें विजुअल्स वगैरह क्या क्या देने हैं, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होने चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो। और बाकी सब ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस से जाइए और डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और कि आप जब जाने लगें स्टेज पे तो वॉकिंग मेडिटेशन में जाइए। एकदम हल्की मुस्कुराहट के साथ, लेकिन आपकी अवेयरनेस अपने शरीर पे है, मतलब पूरे शरीर की अवेयरनेस। उसी तरीके से जब आप बोलना शुरू करोगे तो एक स्प्लिट सेकंड में पूरे शरीर को भी महसूस करते रहो। उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती, उसमें वेट नहीं करना ज़्यादा। आप जैसे गए वहाँ, ये मुझे जैसे शरीर महसूस होने लग गया, जैसे याद आई, एक ही सेकंड में, उससे आपको मदद मिलेगी। और एक ये महसूस कीजिए कि कोई शक्ति है आपके साथ। एक स्फीयर मेडिटेशन मैंने बताया था कि कोई स्फीयर है एनर्जी का, डिवाइन एनर्जी का, हर समय आपके साथ। वो कि हर समय आप हमारे साथ होता है, लेकिन जब याद आए तब वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो आप स्टेज पे जा रहे हैं उसी समय से, वो स्फीयर है एनर्जी का, उसके अंदर आप जा रहे हो और वो स्फीयर भी आपको गाइड करेगा फिर, और आप एकदम निर्भय हो जाएँगे, कोई डर नहीं, और आप बहुत बढ़िया बोलोगे। तो ऑल द बेस्ट।